आज की गवर्नमेंट जॉब उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ना तो फिज़िकल टेस्ट देना चाहते हैं, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं और ना ही इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये मौका मिस ना हो और आप लोगों के छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी पूरी क्वालिफ़िकेशन। लेकिन उससे पहले जो बच्चे डेली एक नई गवर्नमेंट जॉब की वीडियो देखना चाहते हैं, नई वैकेंसीज़ देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर वीडियो देखने को मिले, वो भी पूरे डिटेल में। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी आई है वो आई है कृषि निदेशालय में, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर कोई भी बंदा जो कि 12th पास हो या फिर डिप्लोमा में एग्रीकल्चर कर रखा हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों की सैलरी की तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो 19,000 रुपये होने वाली है। और इसमें अगर आप HRE वगैरह मिला देते हो तो यहाँ पर आपकी टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 42,000 रुपीज़ की, यानी कि 42,000 रुपये, जो कि इस रिक्वायरमेंट में एकदम बेस्ट है। और यहाँ पर अगर टोटल हम बात करें कि पोस्ट कितनी होने वाली है हमारी, कितने लोग यहाँ पर जो है इसमें जॉब को क्लियर करके यहाँ पर आ सकते हैं, तो उनकी जो संख्या है वो 201 सीट है, यानी कि 201 बच्चे यहाँ पर इस जॉब को लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितनी क्वालिफ़िकेशंस हैं यहाँ पर याद रखें आप लोग कि सिर्फ 12वीं और डिप्लोमा एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं। 10वीं वाले बच्चों के लिए ये जॉब नहीं है। और सैलरी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आपकी मिनिमम 40,000 से स्टार्ट होगी और आपकी लास्ट सैलरी 62,000 रुपीज़ होने वाली है। और 201 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम आगे और भी डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर ये जो एज लिमिट है ये हमारी कब से काउंट होगी, तो जो हमारी एज लिमिट है वो काउंट होगी 1/8/2024 से। ठीक है, और यहाँ पर जो मिनिमम एज होने वाली है फीमेल और मेल की वो होने वाली है 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एज की तो यहाँ पर मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 ईयर्स का है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेल्स यहाँ पर 37 ईयर्स की अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स 40 ईयर्स की यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। और जो आगे का एज रिलैक्सेशन है वो उनके रूल के अकॉर्डिंग है। अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं कि एज रिलैक्सेशन किसे मिलने वाला है तो ये डिपेंड करता है उनके कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे SC और ST वाले जितने भी कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए 0-5 यानी कि 5 साल से 42 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। यहाँ पर अगर OBC की बात करें हम लोग तो 3 साल से 40 साल की, और यहाँ पर PWD की बात करें तो यहाँ पर 10 साल से 47 साल तक। और जो एक्स सर्विस मैन है हमारे वो इस जॉब के लिए नॉट एलिजिबल है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि एज रिलैक्सेशन में आप लोगों को SC ST OBC PWD का यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो भी हमारे जनरल OBC और EWS से हैं उन लोगों की जो फ़ीस होने वाली है वो 540 रुपये होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे SC ST की तो उनकी जो फ़ीस है वो 135 रुपीज़ होने वाली है। और जो भी लोग हमारे PWD यानी कि हैंडीकैप हैं उन लोगों की भी फ़ीस 135 होने वाली है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं, एज रिलैक्सेशन और एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर, यानी कि अदर स्टेट के बंदे, जो भी अदर स्टेट के बंदे होंगे, यानी कि जहाँ पर ये वैकेंसी निकाले उससे अदर स्टेट के जो भी बंदे हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए, यानी कि उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो उनकी फ़ीस भी 540 रुपीज़ ही होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एक नई कंडीशन भी अप्लाई करी है कि अगर 40,000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो यहाँ पर ये लोग मेन एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे, यानी कि मेन एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा। और अगर 40,000 से कम बच्चे करते हैं तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम नहीं होने वाला, मेंस एग्ज़ाम का कोई फंडा नहीं रहेगा। और अगर मैं अभी बात करूँ सिलेबस के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 3 और 4 में
आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा, जो कि हमारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेक कर लेना। तो जो भी सिलेबस है वो पेज नंबर 3 और 4 पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो आपको 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी जो मार्क्स होंगे वो 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिनिमम आप लोगों को 135 नंबर लाने हैं, यानी कि 135 मार्क्स में आप लोग यहाँ पर पास हो जाएंगे एंड -1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा कर के चेक कर लेना, जहाँ पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल सके और पूरी डिटेल में आप लोग जान सको कि कहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है। अभी जो मेन चीज़ रह गई है वो हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन की लास्ट डेट, एंड डेट, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है हमारी, जो जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पर आप लोग 21 मई लास्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करते हो तो मैं 25 अप्रैल को एक और वीडियो बना दूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के बारे में भी बता दूंगा। टोटल पोस्ट आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर 201 पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। और अगर हम लोग बात करें जॉब लोकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन था आप लोगों के माइंड में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो जॉब लोकेशन है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। तो अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को बिहार आना पड़ेगा यहाँ पर अपना एग्ज़ाम क्लियर करने। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे।